नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इस टॉपिक से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स के साथ करेंगे। सबसे पहला जो टाइप होगा उसमें हम जितने भी ट्राइंगल्स को काउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप अपना होगा त्रिभुजों की गणना। तो साथियों, सबसे पहले जो आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर आपको बेसिक करवाऊंगा मैं, उसके बाद में जो अच्छे लेवल के जैसे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं वो क्वेश्चन आपने करेंगे। तो सबसे ज्यादा आसान यही आपको है। इसमें आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? तो इसमें सिर्फ आपको कितना त्रिभुज नजर आ रहा होगा? एक। और इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? तो इसमें आपको लग रहा होगा कि ये दो हैं, लेकिन ये दो नहीं, तीन त्रिभुज हैं। एक आप इसको देखोगे, एक आप इसको देखोगे, तो टोटल कितने हो गए? दो प्लस एक ये जो पूरा कंप्लीट, अगर ये बीच वाली लाइन ना होती तो आपको यहाँ पर कितने त्रिभुज नजर आते? तीन। तो टोटल यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज हैं। अब आपको इसको गणना कैसे करनी है? यहां तक तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आने पर हमें समस्या होगी। तो आपको मैं एक सीधा तरीका बताता हूं। आप यहां पर देखिए, एक ही था तो इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने लगाए? एक। यहां पर जितने आपको सिंगल ट्राइंगल मिले वहां तक आपको काउंटिंग लिखनी है, जैसे 1 and 2, और लास्ट में आप इसको सिर्फ सम कर दीजिए इनका। 2 and 1 कितना हो गया? 3। तो टोटल इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं, छोटे और बड़े सारे? 3। इसमें ऐसे ही काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 3 2 5 and 1 6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 6। इसी तरीके से इसमें 1 2 3 4 4 3 7 and 2 9 and 1 10। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 10। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 प्लस 1 15। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 15। यानी टोटल इसमें 15 त्रिभुज है। इसी तरीके से अगर अपने को किसी भी तरीके का बड़ा क्वेश्चन मिल जाए तो हम आसानी से कर पाते हैं। अब इनके बेस के स्वरूप अगर ये हमें अच्छे से आने लगे तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा इसमें देखेंगे तो इसमें वही काम 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अभी हमने काउंट किए हैं इस ट्राइंगल्स के आधार पर 15। लेकिन ये जो लाइन है इसके कारण ये क्या हो गए? डबल हो गए। क्यों? क्योंकि इस लाइन के कारण अगर ये नीचे वाला पोर्शन आपको ना दिखाई दे तो ऊपर भी कितने त्रिभुज बनेंगे? 15। और अगर ये लाइन ना हो तो नीचे तक पूरे फिर और कितने बनेंगे? 15। तो इस कंडीशन में आपको टोटल 15 प्लस 15 टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? इसमें 13 ट्राइंगल। इसमें देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो 5 तक 15 प्लस 6 21। यहां कितने त्रिभुज है अपने? 21। 1 2 इधर कितने त्रिभुज बने? 3। इधर 1 2 3 4 5 यहां कितने त्रिभुज बने? 15। तो 15 प्लस 21 36 प्लस 3 39। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे स्टूडेंट्स? 39। इसी तरीके से इसमें यहां देखने पर 1 2 3 4 5। तो यहां टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 15। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। 1 2 3 4 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। तो यहां कितने बनेंगे? 10। 1 2 3 3 2 5 प्लस 1 6। 1 2 3 4 5 5 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। यहां कितने बनेंगे? 15। तो इस पूरे आपको त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज दिखाई देंगे? तो 15 और 15 30 और 10 40 और 6 46। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज आपको दिखाई देंगे? 46। तो इस तरीके से आप इस जो थोड़े से मुश्किल दिखने वाले सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हो। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, इसकी अगली कड़ी में हम देखते हैं इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपको सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ डायग्राम का मिलता है।
अगर आपको पूछा जाए इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको कितने मिलेंगे? 16। सबसे पहली बात इसको याद ही रखना है, ये सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद इसमें 16 कैसे बने, चलो आइए हम इसको देखते हैं। तो अगर साथियों इसको इस शीर्ष को लेकर हम देखें, अगर इस शीर्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि यहां पर जो पिछली कड़ी में हमने अभी सीखा है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 बनेंगे, 1, 2 एंड इसको कंप्लीट देखने पर कितना बना? 3। इसी कड़ी में साथियों अगर मैं आपको इसको इस तरीके से देखें, अगर हम इसको ऐसे, तो यहां पर भी साथियों कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 बनेंगे, 1, 2 और ये कंप्लीट जो बना। और इसी कड़ी में साथियों अगर हम इसको देखेंगे तो यहां पर भी अपने को कितने त्रिभुज नजर आएंगे? 3 त्रिभुज नजर आएंगे। तो ये 3, 3, 6 और 3 कितना हो गया? 9। लेकिन इसी के साथ अगर साथियों हम देखें कि इस शीर्ष को ना ध्यान में देते हुए अब हम इन शीर्षों को ध्यान से देखें तो इनसे भी त्रिभुजों का निर्माण यहां पर होना है। तो वो अगर साथियों अगर हम देखें तो जैसे कि ये देख रहे हो, तो इस शीर्ष से हम देखें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते कितने हैं? 3, लेकिन हमें काउंट करने हैं केवल 2। 3 क्यों नहीं, वो हम अभी आपको आगे चलते हुए बताएंगे और आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 1 और 2 2 त्रिभुज बने, इस कंप्लीट पूरे को नहीं काउंट करना। अब हम इस शीर्ष को काउंट करते हुए लेके चलेंगे तो यहां से भी त्रिभुजों की गणना, अगर ये लाइन अपने लिए मिसिंग हो तो कितने बनेंगे? बनेंगे 3, लेकिन बनाएंगे हम, लिखेंगे कितना? 2। क्यों? क्योंकि जब आप ये 2 काउंट कर रहे थे इस शीर्ष से तो ये बड़े वाला काउंट कर लेते अगर, तो अगर इस लाइन से अगर आप करोगे तो फिर ये बड़े वाला दोबारा काउंट हो जाएगा आपसे। और इसी तरीके से अगर आप इस शीर्ष से बनाओगे तो 1 और 2 तो काम चल जाएगा, लेकिन आप फिर इस तीसरे सबसे बड़े को फिर से काउंट कर लोगे तो ये 3 बार काउंट हो जाएगा 1 बार की बजाय। अब आप इस पूरे को 1 बार फिर से काउंट कर लीजिए। तो साथियों इस प्रकार आप इसमें बनने वाले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या देखोगे तो पाओगे 3, 3, 6, 3, 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 2 14 और 2 16। तो टोटल इसमें कुल कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा? 16। तो अगली कड़ी में साथियों देखते हैं कि इस डायग्राम और इस डायग्राम दोनों में कुल कितने कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले साथियों देखते हैं इस त्रिभुज में, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे 8 और इसमें बनेंगे आपके 10। अब इन दोनों में विभिन्नताएं क्या है? देखिए जो ये है इसमें 2 त्रिभुज, एक सीधा और एक उल्टा। जो एक त्रिभुज क्या पड़ा है? सीधा। जैसे ये देखिए सीधा त्रिभुज है और इसके ऊपर ही एक उल्टा त्रिभुज यहां पर डाल दिया गया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 8। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 छोटे और एक ये सीधा बना हुआ है जो बड़ा, ये सबसे बड़ा जो है, और एक ये जो उल्टा बना हुआ है टोटल। तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी बनेगी? 8। इसी की बजाय इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 10। 10 इसमें किस तरीके से बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। इसके बाद में इन शीर्षों को पकड़िए आप, इस शीर्ष के आधार पर आप देखोगे तो ये देखिए एक त्रिभुज यहां पर बना, एक। फिर इसके बाद में इस शीर्ष को पकड़िए तो उसके बाद में एक त्रिभुज यहां से बना, ये कितना हो गया? 2, ये 1 और ये कितना हो गया? 2। इसके बाद में इस शीर्ष को पकड़िए तो यहां से भी एक त्रिभुज का निर्माण आपको होता हुआ दिखाई देगा, तो ये कितने हो गए? 3। फिर इसके बाद में इस शीर्ष से आप देखोगे तो यहां से एक त्रिभुज का निर्माण फिर आपको नजर आएगा, तो यहाँ पे कितने हो गए? 4। और इसी तरीके से इस शीर्ष से आप देखोगे तो यहां पर भी आपको एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। तो 5 ये अंदर बन गए बड़े और 5 यहाँ पे बन गए साइडों में, जो शीर्षों को हमने लेके देखे। तो इस प्रकार इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10। तो चलिए साथियों अगली कड़ी में हम देखते हैं कि अगर इस तरीके से स्क्वायर या रेक्टेंगल या तो कोई वर्ग या कोई आयत में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे जाएं तो किस तरीके से करेंगे। इनका बहुत ही सिंपल फंडा है। इनका लिए आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, into 2, यानी कि 2x या x2 आप इसका मेथड समझ सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपको पूछे तो जितने सिंगल ट्रायंगल होते हैं आप उनका जस्ट डबल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 1, 2,
3 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4 into 2 is equals to 8, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे 8। किस तरीके से, तो 1 2 3 4 4 आपको नजर आ ही रही है। इसके बाद में अगर आप देखोगे इस लाइन को, तो इस लाइन के संदर्भ में 1 और 4 से 1 और 2 और 3 से 2, टोटल 2 त्रिभुज ये। और इसी तरीके से आप इस तरीके से देखोगे तो 1 and 2 से और 3 और 4 से एक ट्रायंगल और 4 और ये बन गए। तो टोटल कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ हमारे लिए 8। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 into 2 is equals to 12, यानी कि टोटल इसमें 12 त्रिभुजों का निर्माण होगा। अब साथियों इसमें और इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक जो लाइन है, एग्जामिनर बहुत बार देखा गया है कि पेपर में लाइनों को जो प्लेसमेंट होती है वो चेंज कर देता है। जैसे आप देखिए कि ये और ये बिल्कुल सेम नजर आ रहे होंगे आपको, सिर्फ एक लाइन को छोड़कर। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है वो इसने यहां ना लगाकर यहां करके इस तरीके से यहां लगा दी, यानी कि ये लाइन ओरिजिनल रूप में आप देखो तो यहां थी, इसको इसने खींच के यहां लगा दिया। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जस्ट वही तरीका रहेगा जो सवाल करने का आप नियमित तौर पर अपना रहे थे। यानी ये अगर ना हो तो भी 1 2 3 4 5 and 6, तो 6 into 2 is equals to 12, यानी इसमें भी टोटल 12 त्रिभुजों का निर्माण होगा। और इसी क्रम में अगर हम इसमें देखें तो इसमें टोटल 16 ट्रायंगल्स का निर्माण होगा। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो 8 into 2 is equals to 16 ट्रायंगल्स का निर्माण होगा। लेकिन ये तभी होगा साथियों जब आपको सिंगल सिंगल ट्रायंगल्स, आपको सिंगल सिंगल स्क्वायर या आपको रेक्टेंगल, ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ये मैंने एक स्क्वायर के शेप में बनाए हैं, ये जरूरी नहीं स्क्वायर के शेप में हो, ये आपको रेक्टेंगल के शेप में भी दे सकता है। यानी कि अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा, तो भी आपका उत्तर 1 2 3 4 4 into 2 is equals to 8, यहां लाइन आ जाने पर 12 और यहां और लाइन आ जाने पर आपके 16 बनेंगे। इसी तरीके से अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद बोले तो आपका तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, आपको सेम चीज चलेगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे 8, लेकिन इसमें कुछ हिडन ट्रायंगल्स होंगे। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किसी भी वर्ग के कितने कोने, जो कितने शीर्ष हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। जैसे कि हम इनको शीर्ष और इनको भुजा बोलेंगे, तो यहां पर देखिए इसका एक शीर्ष ये टकरा रहा है इस और इसका, और एक शीर्ष ये टकरा रहा है। इनके टकराने से 2 हिडन ट्रायंगल्स का भी निर्माण हो चुका है। जैसे कि अगर आप 8 काउंट करते हो तो 8 केवल उधर उधर वाले में है, और इसमें अगर 8 देखते हो तो 8 केवल आपके इधर इधर वाले में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस शीर्ष से आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण इधर हो गया, इस शीर्ष के मिलाने से, इन दोनों को मिलाने से यहां पर इसका भी निर्माण हो गया। तो टोटल कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए साहब 2। तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 और 8 16 और 2 कितनी हो जाएगी 18। इसी तरीके से साथियों अगर हम इसमें देखें तो 8 8 और 8, 1 2 3 और 4, ये 4 और बन गए, जिसमें आप यहां पर इन दोनों को, यहां पर भी 2 हैं और यहां पर भी इसके कितने हैं 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें अगर देखें तो 8 8 16 और 8 24 और 24 और 4, टोटल कितने त्रिभुजों का निर्माण हो गया 28 का। लेकिन सेम त्रिभुज को इसने इस तरीके से मोड़ कर दिखा दिया, तो यहां पर हिडन, जब भी ऐसी आकृतियों का आपस में मोड़ आए यानी एल शेप का बने, तो यहां ध्यान रखना हिडन ट्रायंगल्स के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा केयरफुली ध्यान रख के क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 बनेंगे, इसमें भी देखने पर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 मिलेंगे, और इसमें भी देखने पर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8 मिलेंगे। 8 कैसे, मैं यहां आपको समझा चुका हूं। लेकिन अब अगर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो त्रिभुज यहां से बन गया, एक त्रिभुज आपका यहां से बन गया, और यहां से आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे साहब 2 कैसे, इसका और इसका भी तो मैच यहीं पर हो रहा है, और इसका और इसका भी मैच आपका यही हो रहा है, तो 2 यहां एक्स्ट्रा बन गए, एक यहां एक्स्ट्रा बन गया, एक आपका यहां पे एक्स्ट्रा बन गया। तो इसी तरीके से आप देखने को मिलेगा कि यहां से भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा। यहां से कौन सा होगा,
ये नहीं, ये तो आपने 8 में काउंट कर चुके हो। इससे बनेगा इस तरीके से देखने पर, यहां जो बना है इन तीनों के मिलान से जो एक त्रिभुज बना है, इसका निर्माण आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8, 8 16, 8 24 और 4 28 और 1 ये 29। तो सेम 3 ही डायग्राम यहां थे, 3 ही डायग्राम यहां थे, लेकिन यहां पर मोड़ आने के कारण एक हिडन ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गया। इस कारण इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या 28 की बजाय 29 हो जाएगी। तो इसी प्रकार साथियों, अपने इससे जुड़े अगली क्लास के अंदर भी सवाल बहुत सारे देखने वाले हैं, तो बाकी मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।